ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 61 सूक्त का चौथा मंत्र है, जिसके ऋषि विश्वामित्र है, देवता उषस यानी उषा देवी है, चंद्र त्रिष्टुप है और कुल मंत्र 7 है। मंत्र इस प्रकार है। अव सुमेव चिन्वन्ति मगोनी उषा याति स्वसरस्य पत्नी स्व जनन्ति सुभगा सुंदसः आंता दिव प्रपत आ पृथ्व्याः। शब्दार्थ अव हे संबोधन कभी कभी नीचे की ओर भी अर्थ होता है, पर यह हे देवी स्युम इव वस्त्र के समान जगत को ढकने वाला अंधकार, चिन्वंती नष्ट करती हुई, छिन्न करने वाली, मगोनी ऐश्वर्यशालिनी, दानशील पुण्यप्रदा, उषा उषा काल की देवी, प्रभात, याति गमन करती है, आती है, स्वसरस्य प्रकाश सूर्य का सरोवर, सूर्य लोक की पत्नी, संगिनी, सहचरी। यह सूर्य की पत्नी के रूप में उषा का वर्णन। स्व आकाश ऊपर की दिशा, सरस प्रकाश का स्रोत, तेज का प्रवाह, स्वसरस्य आकाश का प्रकाश स्रोत यानी सूर्य, जनंती जीवन देने वाली, ऊर्जा फैलाने वाली, जन्म देने वाली, सुभगा शुभ और सौभाग्य देने वाली, मंगल प्रदा, सुंदसा श्रेष्ठ कर्म वाली, उत्तम आचरण से युक्त, शुभ कर्म करने वाली, अंतांत अंत से भीतर से, दिव स्वर्ग आकाश, ऊपरी लोक, पप्रथ व्याप्त होती है, फैलती है, आ तक, पृथ्वीव्या पृथ्वीलोक। अनुवाद। हे स्वर्णमय कांति वाली ऐश्वर्यशाली उषा देवी, आप वस्त्र के समान जगत को ढकने वाले अंधकार को नष्ट करके ऐश्वर्य और समृद्धि प्रदान करती है। आप आकाश के प्रकाश स्रोत्र सूर्य की संगिनी यानी पत्नी के रूप में प्रकट होके नया जीवन, नई ऊर्जा, सौभाग्य और श्रेष्ठ कर्मों और उत्तम आचरण युक्त शुभ कर्मों की प्रेरणा देते हुए आकाश के भीतर से लेके पृथ्वी तक व्याप्त होती है। स्पष्टीकरण। उषा जिस प्रकार रात्रि के घोर अंधकार के चादर को नष्ट करती है, उसी प्रकार जो मनुष्य उषा काल के समय चेतना को शुद्ध करने वाले प्रभु के चिंतन में लगे हुए हैं, उनके जीवन का अज्ञान रूपी घोर अंधकार नष्ट हो जाता है। उषा देवी विविध प्रकार के सत्कर्मों को अनुकूलता प्रदान करती है, इसलिए विविध प्रकार के सत्कर्म उषा काल में होते हैं। उषा मनुष्य को सौभाग्य प्रदान करती है। व्यावहारिक जीवन में हमें उषा काल से ही आध्यात्मिक साधना, सकारात्मक विचार, स्वस्थ दिनचर्या और उत्साह को अपनाना चाहिए, तो ही हमारे जीवन से निराशा, आलस्य, भ्रम रूपी अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, भोर होते ही मिट जाता है। स्वस्थ दिनचर्या में प्रातः काल जल्दी उठना, योग साधना करना, व्यायाम करना, हमारा खाने, बोलने, देखने, सुनने, विचार करने और सभी क्रियाओं में संयम और पवित्रता रख के ब्रह्मचर्य का पालन करना, 2 वक्त स्नान करना आदि चीजें आती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाई या असफलता कितनी भी हो, हर सुबह फिर से नए अवसर लेकर आती है। पशु योनि और देव योनि यह भोग योनि है, केवल मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। मनुष्य योनि में हम सत्कार्य करके अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। निष्काम भावना यानी पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा इनकी इच्छा न रखते हुए केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए और सब में प्रभु का भाव रखते हुए किए हुए सत्कार्य मनुष्य को आत्म उन्नति के लिए विशेष सहायक है। ऐसे सत्कार्यों से मनुष्य का मन और कर्म शुद्ध होते हैं। सत्कार्य वे कार्य है जो धर्म, समाज, प्राणी और स्वयं के कल्याण के लिए किए जाए। इसमें यज्ञ, पूजा, मंत्र जाप, भगवान नाम का जाप, गुरु ऋषि की सेवा, दान और परहित जैसे गरीबों को अन्न दान देना, जरूरतमंदों की सहायता, सत्य और अहिंसा का पालन शामिल है। प्राणियों की सेवा जैसे गोदान, गौशाला, पशु पक्षियों को भोजन और
और आश्रय देना और प्रकृति का संरक्षण भी सत्कार्य में आते हैं। साथ ही व्यक्तिगत सत्कार्य में प्रातःकाल जागरण, योग व्यायाम, संतुलित आहार और समय पर नींद शामिल है। सत्कार्य करने से जीवन में स्वास्थ्य, शक्ति, सुख, सफलता और पुण्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य योनि में हम भगवान की निष्ठामय भक्ति सेवा से अपने पूर्व दुष्कर्मों के प्रभावों को, हमारे पूर्व दुर्भाग्य को पूरी तरह से नष्ट करके नया सौभाग्य निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि कर्म उनके फल यह अशाश्वत होते हैं। इस जगत में सबसे बड़ा सत्कार्य भगवान की भक्ति करना है और इस कलयुग में भगवान के नाम का जप करना, उस सर्वसमर्थ प्रभु का चिंतन करना, यह सबसे प्रभावशाली और फलदायी भक्तिमय कार्य है और इसका अभ्यास करने के लिए उषा काल सबसे अनुकूल है। उषा काल अत्यंत मनोहर, सत्वगुणी और आह्लाददायी होता है, जो हमारे शुभ प्रवृत्तियों को प्रेरणा देता है और अशुभ प्रवृत्तियों का नाश करता है। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 6वें अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं, जो मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान है उसे बचपन की अवस्था से ही भगवान की भक्ति का आचरण आरंभ कर देना चाहिए। यह मानव जन्म असंख्य योनियों के बाद अत्यंत दुर्लभता से प्राप्त होता है। यद्यपि यह शरीर अन्य देहों की तरह नश्वर और क्षणभंगुर है, तथापि इसका महान महत्व है, क्योंकि इसी में भगवान की सेवा करके जीवन को परम सफल बनाया जा सकता है। इस प्रकार उषा देवी जगत के हर कोने में अपने स्वर्ण कांतिमय प्रकाश के साथ विस्तृत होके हर मानव को सत्कार्य करने की और नया सौभाग्य निर्माण करने की प्रेरणा देती है। बुद्धिमान मनुष्य इस अवसर का लाभ लेके अपना जीवन सार्थक करते हैं और मूर्ख व्यक्ति इसे दुर्लक्षित कर अपना जीवन निरर्थक करते हैं।